हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में मैं लेके आया हूँ कि आपके अंदर कितनी ज्यादा जिद है कि आप अपने लव को पाके ही रहेंगे, यानी तुझे तो मैं पाकर ही रहूंगा। कितनी ज्यादा जिद है और इस जिद का कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये चेक करना है। तो आपके पास 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल फिरोजा कलर का पिरामिड है, दूसरा पाइल रेड कलर का पिरामिड है और तीसरा पाइल जो है ये पर्पल कलर का पिरामिड है। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। जो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए पाइल नंबर 1 को देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 डोर टू वैल्यू। अरे भाई कैसे अरेंज किया। ये आ गया एनवी। तीसरा आ गया वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। भाई देखिए, आपका जो पार्टनर है ना वो सही में डोर टू वैल्यू है और कहीं ना कहीं ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो अगर आपके लाइफ पे आ जाती है या जाता है तो आपके लाइफ का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। या फिर ऐसा भी कंडीशन बन रहा है कि उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि डोर टू वैल्यू, उसके बाद आ रहा है एनवी, उसके बाद आ रहा है वुमेन होल्डिंग हार्ट। इसका मतलब जिससे आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो आप ही के लिए ही बैठी हुई है या बैठे हुए हैं और आप ही का वेट कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एनवी आ रहा है। एनवी मतलब जलन, ईर्ष्या। यहाँ पर किसी थर्ड व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में दरार होते हुए दिख रहा है। तो कंडीशन थोड़े से दरार वाले बन रहे हैं। कोई ना कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे बड़ा चांस ये है कि उसके घर वाले में से कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बने, या फिर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जो ये नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे सजेशन ये दूंगा, सारे गए भाड़ में, बस जिसे प्यार करते हो उसको अपने दिल की बात साफ साफ बोलो और मोहलत मांगो, कुछ समय मांगो जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सको। अगर आप लड़के हैं तो यू हैव टू डू सम जॉब। मनी तो इनकम करना ही पड़ेगा बॉस, नहीं तो शादी करके रखोगे कहाँ पे और खिलाओगे क्या और आगे पहनाओगे क्या। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट एट द सेम टाइम योर पार्टनर इज ऑल्सो बहुत अच्छा, वो इनकम करते हैं और यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी आपको पूरी तरह से उठानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनका साथ चाहिए। आप दोनों ही स्वावलंबी रहेंगे, अपना अपना इनकम करेंगे, अपने अपने तरीके से जिएंगे, दोनों को ही आजादी होगी। बट जब शादी हो जाती है ना, जब रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, जिम्मेदारी पे आ जाती है, तब आदमी और भी ज्यादा अवेयर हो जाता है और भी ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाला हो जाता है। और जब इंसान किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो वहां पर वो बंध जाता है। तो शादी के बाद आप दोनों को बंधना ही है। तो जो टॉपिक है कि तुझे तो मैं पाके रहूंगा, यहाँ पर एक्सीलेंट दिख रहा है कि आपको वो मिल के रहेगा। बस जिस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में फूट डली पड़ी है या चीजें जो है उल्टी हो रही है, उस इंसान को बीच से निकाल के फेंकने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2 नंबर पाइल, रेड पिरामिड को साइड करते हैं। एप्लीकेशन, अ थिंकिंग मैन, ओए होए होए, इनडिसीजन। भाई आप सोच में क्यों पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हैं? सोचने की वजह से शायद मुझे नहीं लगता कि आप जिस चीज के पीछे पड़े हुए हैं वो चीज आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अंदर होल्ड करके रखी है। एप्लीकेशन, देखो कोई आपके लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा आपके लिए प्यार रखता है, आप भी उनके लिए रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी लेने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपको ऐसा फील आ रहा है कि चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ठीक है, बट कौन शादी करेगा यार, अभी शादी कर लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वो हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपका मन में यही रहता है कि तुझे तो मैं पाकर ही रहूंगा किसी भी हालत में। आपका पार्टनर
आपको हमेशा चैलेंज करता रहता है कि अच्छा हाँ तुझे मुझे पाना है तो तुझे ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इतने पैसे इनकम करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपका पार्टनर आपको चैलेंज दे देता है फिर आप पीछे हट जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, द थिंकिंग मैन। तो ऐसी हालत में आपको आपका जो गोल है ना, तुझे तो मैं पाके रहूंगा, ये नहीं मिल सकता। अगर आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है कि आप प्यार तो बहुत करते हैं, शायद ये जिम्मेदारी ना ले पाएंगे भविष्य के लिए, तो शायद ये प्यार और ये कनेक्शन भी ना बन पाए। क्योंकि इन डिसीजन का कार्ड आ जाने का मतलब ये होता है कि बस अब आप बीच राह पे, चौराहे पे खड़े हैं कि कौन से रास्ते जाना है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए, इंट्यूशन की बात सुननी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना बहुत भारी काम है, बहुत टेंशन वाला काम है, बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, तो भैया प्यार मत करो। फिर अगर प्यार कर रहे हो तो प्यार से दिल टूटना और फिर उसको पैसों के साथ तोलना, ये गलत चीज है। जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आप हर जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, हर तरह के प्रेशर को लेने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप सच में उसे पाना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को बदलना जरूरी है, अपने माइंडसेट को बदलना जरूरी है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना बहुत बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा भी समय ना बर्बाद करें और अपने पार्टनर के लिए बहुत सही डिसीजन लें। अगर सच में आप प्यार करते हैं, यू हैव टू चूज हिम और हर, जो भी आपका पार्टनर है उसको बहुत दिल से चूज करना है। और वो जो भी गोल आपको बता रहे हैं कि मिनिमम इतना आप कमाओगे तो उसके साथ रहना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि वो भी स्वावलंबी होंगे, अपना इनकम करना जानते होंगे, बट फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 3 में देख लेते हैं किस तरह कार्ड आते हैं, इसको साइड कर लें। विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस, केयर एंड कनेक्शन। भाई बन तो गया, भाई मिल जाएगा आपको। प्यार बहुत है, दिल की इच्छा ही बहुत है, तुझे तो मैं पाके ही रहूंगा। हीलर ऑफ द एजेस, ये एक ऐसी चीज है जो ये दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन बना हुआ है, जिस वजह से इस लाइफ में भी हील करते हुए पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स को इस लाइफ में आप कनेक्टेड होंगे। केयरिंग कनेक्शंस, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप अब जाके बनने वाला है। यानी तुझे तो मैं पाके रहूंगा, ये आपको मिलके रहेगा। आपका पार्टनर आपको मिलके रहेगा, इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और वो एक ही चीज रोकेगी, वो है आप, यू योर सेल्फ ओनली। बिकॉज यहां पर हीलर ऑफ एजेस का अगर कार्ड आता है तो इसका मतलब साफ साफ इंडिकेशन ये है कि ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखा हुआ है। और विक्ट्री के साथ अगर हीलर ऑफ एजेस आता है तो समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ में आप दोनों का प्यार अधूरा रह गया था, उसी प्यार को इस जन्म में कंप्लीट करने का समय आ गया है। और शायद ये जो है ना, जन्मों जन्मों का प्यार है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम की तरह भी काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है, वो है शिव के अर्धनारीश्वर रूप का, जो एक दूसरे के बिना अलग नहीं है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, शिव एंड शक्ति। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो भी पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, इस लाइफ में आपको मिलना ही है। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, आपको मिलना ही है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ये ऑर्डर पास कर दिया है ऑलरेडी कि ये कपल इस जन्म में मिलना ही चाहिए, क्योंकि यही जन्म आपका आखिरी जन्म होगा। यही पूर्ति, मतलब इसी की कमी थी, इसको पूरा करना है। और ये पूरा होते ही के साथ ही आपको इस जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। तो यूनिवर्स आपके हित में है, आपके साथ है, और आपको आपका पार्टनर मिलकर रहेगा। यहाँ पर ज्यादा मुशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर इतने ही आपको स्पेसिफिक काम करना है कि सबको बताकर, यानी लड़की के मम्मी पापा को, अगर लड़का है तो लड़के के मम्मी पापा को बताकर, और आप अपने साइड से भी मम्मी पापा को बताकर, घर वालों को, सबको अच्छे तरीके से जानकारी देकर आप ये शादी कर सकते हैं।
और शादी बहुत ही आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, वो हर शादी में होती है, बट फाइनली सारे लोग मान जाएंगे और ये जो रिश्ता है वो परमानेंट बन जाएगा। और इसके बाद फिर आपको अपने लाइफ में कुछ और अचीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीलेंट कार्ड है, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए तो बस बेमिसाल समय है। अब जो है आपका पार्टनर आपको मिलके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं रह जाता। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल भी आप देख सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।